जय हिंद बच्चे। आज आप लोगों के लिए वीडियो में स्पॉटिंग एरर लेकर आया हूं। मैं समझता हूं आप लोग ज़ोर शोर से एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। जो सीबीएसई के बच्चे हैं वह भी तैयारी कर रहे होंगे और कंपटीशंस के बच्चे होंगे वह भी तैयारी कर रहे होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने अपने मिशन में सफल हों। चलिए हम लोग देखते हैं स्पॉटिंग एरर। 4 आपको पार्ट्स में बटा हुआ रहेगा। सेंटेंस जो है 4 पार्ट्स में बटे रहेंगे। एक पार्ट्स में कोई ना कोई गलती रहेगा। अगर नहीं गलती है तो आप नो एरर चुनेंगे। तो चलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अपने मित्रों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करेंगे। ये जब मैं आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं। इफ़ ही विल हार्ड वर्क हार्ड, इफ़ ही विल वर्क हार्ड, इफ़ ही विल वर्क हार्ड, ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। नो एरर है। अब ज़रा देखें इसमें कौन सा पार्ट्स में गलती है। बच्चों आपको इसके पहले मैंने वीडियो में आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताया था कि यदि किसी भी सेंटेंस में 2 क्रियाएं होते हों तो एक क्रिया आपको प्रेजेंट सिंपल में रहेगा और दूसरा क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ जो है इसी में गलती है। फर्स्ट पार्ट में है इफ़ ही वर्क्स हार्ड, क्या होना चाहिए, यहाँ वर्क्स होना चाहिए। यहाँ आप कर दें वर्क्स। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। यदि वह कठिन मेहनत करता है तो अपने चॉइस के मुताबिक, अपनी चॉइस के अनुकूल ही वह जॉब निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। अब नंबर 2 में देखें। वी विल कम टू नो द ट्रूथ, हम लोग सच्चाई जान जाएंगे आफ्टर द इन्विटेशन फिनिश्ड। अब इसमें कौन सा पार्ट में गलती है, यहाँ देखें कि वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्विटेशन फिनिश्ड। आफ्टर द इन्विटेशन फिनिश्ड नहीं, आफ्टर द इन्विटेशन हैज़ फिनिश्ड। यहाँ क्या जुड़ेगा, हैज लग जाएगा। आप हैज लगा दें तो ये वाक्य सेंटेंस सही हो जाएगा। नंबर 3 में देखें। इफ़ वी विल हिट ड्राई आइस इट टर्न्स टू द वेपर, नो एरर। अब इस पार्ट में कौन सा पार्ट में एरर है, यहाँ ध्यान दें। इसमें तो आपको सी पार्ट में एरर हो गया। और इसमें देखिए जब 2 क्रियाएं प्रेजेंट टेंस का ही हो तो दोनों क्रियाएं आपको सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। जैसे इफ़ वी विल हिट ड्राई आइस, ये नहीं होगा। यहाँ आपको इसी पार्ट में आपको गलत हो गया, एरर है। ये बिल नहीं लगेगा। जब आप बिल को छांट देते हैं, हटा देते हैं, इफ़ वी हिट ड्राई आइस, यदि हम लोग ड्राई आइस को, सूखे बर्फ़ को गर्म करते हैं, इट टर्न्स टू वेपर, तो यह वेपर में बदल जाता है। अब यह वाक्य बिल्कुल सही हो गया। यहाँ विल लग गया था, यही गलती था। अब नंबर 4 में देखें। इफ़ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम ए लेसन। ये वाक्य जो है सपोजिशन में आपको बतलाया था कि यदि सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यदि सपोजिशन का वाक्य हो, परिकल्पना का वाक्य हो, तो सबके साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो यहाँ आपको ये फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट में ही गलती है। यहाँ वाज नहीं हो करके वेयर होगा। क्या होगा, वेयर। इफ़ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारे जगह पर होते, आई वुड टीच हिम अ लेसन, मैं उसे एक पाठ, एक सीख जरूर सिखा देता। ये चीज़ है। अब नंबर 5 में देखें। इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता,
अब देखो आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, नो एरर है। तो यहाँ आपको पार्ट बी में ही गलती हो गया। इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड, यहाँ बिल नहीं लगेगा, वुड हो जाएगा। आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबों के लिए काम करता। अब नंबर 6 देखें। इफ आई वॉज मिलियनेयर, मिलियनेयर माने लाखपति, आई वुड सपोर्ट द मिलीनियम प्रोजेक्ट, नो एरर। अब यहाँ भी आपको 6 नंबर में देख रहे हैं, इफ़ आई वेयर, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ही गलती हो गई। इफ़ आई वेयर, यहाँ वाज नहीं लग करके वेयर लगा दीजिए, क्योंकि ये सपोजिशन का सेंटेंस हो गया। इफ़ आई वेयर ए मिलियनेयर, यदि मैं लाखपति होता, आई वुड सपोर्ट द मिलीनियम प्रोजेक्ट। अब यह वाक्य बिल्कुल सही हो गया। अब नंबर 7 में देखिए। इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक अ स्ट्रिक्ट लॉ, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। यहाँ बच्चों ये देखना है कि 2 क्रियाएं हो रहे हैं, तो एक क्रिया होगा सिंपल प्रेजेंट में, तो दूसरी क्रिया होंगे सिंपल फ्यूचर में। द गवर्नमेंट, इफ़ द गवर्नमेंट, यहाँ बिल का प्रयोग नहीं करें और मैक्स का प्रयोग हो जाइए, केवल आप मैक्स करें यहाँ पर। इफ़ द गवर्नमेंट मैक्स स्ट्रिक्ट लॉ, यदि सरकार सख्त कानून बनाती है, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधर जाएगा। अब नंबर 8 में देखें। हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक, फ्लड वुड हैव कम, नो एरर। इसमें देखिए कहाँ एरर है, इस फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। अब देखें ये फर्स्ट पार्ट में एरर है, क्यों? क्योंकि ओवरफ्लो नहीं होता है, ये शब्द गलत है, ओवरफ्लोड होगा। क्या होगा? ओवरफ्लोड, ये शब्द सही होगा। हैड द रिवर ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो का V3 ओवरफ्लोड होता है, ओवरफ्लोन नहीं हो सकता है। हैड द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक है, यहाँ ये आपको ओवरफ्लोन गलत है, वहाँ लगा दीजिए ओवरफ्लोड। फ्लड वुड हैव कम, बिल्कुल सही हो गया। अब नंबर 9 में देखें। आई शैल टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। अब यहाँ सेंटेंस में आपको एरर जोड़ा, देखिए गौर कीजिए। यहाँ आफ्टर के बाद आपको आफ्टर यू विल हैव रिटर्न्ड, यहाँ आपका सी पार्ट में गलत हो गया। यहाँ आफ्टर कहता है आई शैल टेक यू फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर यू विल हैव, यहाँ आपका ये गलत हो गया। तो आफ्टर यू विल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द मीटिंग, तुम्हारे मीटिंग के लौट जाने के बाद मैं तुम्हें एक लंबी ड्राइव पर ले जाऊंगा, एक लंबी यात्रा पर ले जाऊंगा। अब नंबर 10 देखें। हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वाज सच ए लॉन्ग वे ऑफ आई वुड टेक ए टैक्सी। हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वाज सच ए लॉन्ग वे ऑफ, यदि मुझे ये एहसास होता कि तुम्हारा घर काफ़ी दूर है, तब आई वुड हैव टेकन इट, यहाँ क्या बनेगा? आई वुड हैव टेकन ए टैक्सी। यहाँ आपको सी पार्ट में गलती है, यहाँ आई वुड हैव टेकन, वुड हैव का प्रयोग होगा, वुड हैव प्लस V3, आई वुड हैव टेकन ए टैक्सी। अब बिल्कुल आपका सही हो गया। थैंक यू।